हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। 31 जुलाई को हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। नल्हड़ मंदिर के पास गोलियां बरसाते दिखे दंगाई। चारों तरफ पहाड़ियों से की जा रही थी फायरिंग। डर से लोग कारों के पीछे जमीन पर लेटे नजर आए। कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। 139 को पुलिस ने किया अब तक अरेस्ट। दंगे के आरोपियों से आज तक की खास बातचीत। सभी ने खुद को बताया बेगुनाह। नूह हिंसा मामले में अब तक 45 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी 3 एफआईआर रजिस्टर्ड। हरियाणा में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे उपद्रवी। बोले सीएम मनोहर लाल किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। हरियाणा में उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता का समर्थन। कहा हर शख्स की सुरक्षा करना पुलिस के लिए नामुमकिन, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर लोगों को ना भड़काए सरकार। हरियाणा में हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी दिया बयान। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दुष्यंत चौटाला बोले जिसने भी हिंसा की है उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जबकि नूह हिंसा को लेकर बिट्टू बजरंगी का नाम सामने आ रहा है। भड़काऊ वीडियो से माहौल बिगाड़ने का इल्जाम। बजरंगी ने आरोपों को किया खारिज। हरियाणा में हिंसा की जांच के लिए एसआईटी मोनू मनेसर कनेक्शन और वीडियो को भी पुलिस कर रही है जांच। नूह पर भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदूड़ी की मांग। कहा यूपी के फॉर्मूले पर हो एक्शन। उपद्रवियों के घर पर चले बुलडोजर। नूह हिंसा पर यूपी हरियाणा दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। रैली प्रदर्शन पर रोक नहीं, लेकिन हेट स्पीच और हिंसा के सख्त मनाई। कांग्रेस का हिंसा के लिए हरियाणा सरकार पर निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा इसमें बीजेपी जेजेपी सरकार की प्रायोजित साजिश की बू आ रही है। संवेदनशील इलाकों में हरियाणा पुलिस की 30 और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 यूनिट की तैनाती। सिर्फ नूह में 14 कंपनियों की तैनाती। नूह हिंसा को लेकर देश भर में प्रदर्शन। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर जताया विरोध। फूंका पुतला। उधर कानपुर में हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने निकाला जुलूस। बोले जब तक जिहादियों को सजा नहीं मिलती तब तक प्रदर्शन करेंगे। सूरत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हिंसा के मृतकों को दी श्रद्धांजलि और किया हनुमान चालीसा का पाठ। अंबाला में भी नूह हिंसा को लेकर विरोध मार्च। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। अदालत ने कहा न्याय हित में सर्वे कराना जरूरी। हिंदू पक्ष ने की थी ज्ञानवापी का सर्वे जारी रखने की मांग। मुस्लिम पक्ष ने जताया था विरोध। कुछ शर्तों के साथ जारी रहेगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। वाराणसी जिला कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश पर होगा अमल। एएसआई ज्ञानवापी परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करेगा। खुदाई की जरूरत पड़ी तो कोर्ट से लेनी होगी मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष ने जताई खुशी। बोले ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी जानकारी। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले यहां सब कुछ ऐसे ही होगा, मंदिर हो या मस्जिद हो, पर मालिक तो सबका एक ही है। यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले सर्वे से आएगा ज्ञानवापी का सारा सच। उधर साध्वी निरंजन ज्योति बोली कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। किसी मस्जिद में लक्ष्मी मां की मूर्ति नहीं होती, त्रिशूल नहीं होता। हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग। संसद में आज भी हंगामे का दौर जारी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस ने स्पीकर के सदन में नहीं आने का मुद्दा उठाया। अधीर रंजन चौधरी बोले हम लोकसभा अध्यक्ष को सदन में देखना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कई दलों के नेताओं ने की मुलाकात। ओम बिरला से चेयर पर आने की गुहार लगाई। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से की मुलाकात। टीएमसी डीएम के नेता भी मिले। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और सभापति के बीच प्रधानमंत्री को लेकर कहासुनी। खड़गे ने सभापति से कहा कि पीएम को डिफेंड कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री का विपक्ष पर आरोप। बोले जब से सदन शुरू हुआ है तब से वो सदन नहीं चलने दे रहे। इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करना है। लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर आज चर्चा की उम्मीद। दोपहर 2 बजे से इसकी शुरुआत। सोमवार को राज्यसभा में लाया जा सकता है दिल्ली सेवा बिल। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। दिल्ली सर्विसेज बिल के समर्थन में उतरे बीजेडी और वाईएसआरसीपी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले किसी मजबूरी में उनका फैसला राष्ट्र विरोधी के तौर पर बनेगी पहचान। नूह हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने राज्यसभा में दिया नोटिस। चर्चा की मांग की। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। दिया पारंपरिक तोहफा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान। उनका डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से कोई मतभेद नहीं, हम साथ साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों को सलाह। बोले किसी भी भ्रष्टाचार से रहे दूर। सूत्रों के हवाले से खबर। कल शाम कर्नाटक के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक। राहुल गांधी की 2 टूक। भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के लोग बदलाव चाहते। कर्नाटक पेश करे मिसाल।
राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची जोधपुर पुलिस, किसी पॉक्सो एक्ट का बताया मामला। उधर मणिपुर के बिशनपुर में भड़की हिंसा, आरएफ और महिलाओं में भिड़ंत, बफर जोन में जाने से रोके जाने पर नाराज हुई महिलाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह की नई मुश्किल, गोंडा में अवैध रेत खनन मामले में एनजीटी ने बिठाई जांच। ब्रजभूषण शरण पर अवैध खनन, ट्रकों की ओवरलोडिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप, एनजीटी के आदेश पर कमेटी को 7 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जमानत याचिका, बीमारी का हवाला दिया गया है। अर्धसैनिक बलों में बीते 2 साल में मानसिक रोग के मामलों में 38% का इजाफा, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। मुंबई के करीब करसत में शुक्रवार को होगा आर्ट डिजाइनर नितिन देसाई का अंतिम संस्कार, एनडी स्टूडियो में कल दे दी थी देसाई ने जान। फिलहाल नितिन देसाई के पार्थिव शरीर को मुंबई के जेजे अस्पताल में रखा गया है, कुछ परिजनों के विदेश से लौटने का इंतजार है। मारे गए माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ की पत्नी पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा, इनाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में झमाझम बारिश, खूंटी के दाशम फॉल में सैलाब का रौद्र रूप, नजारा देखने वालों की उमड़ी भीड़। जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर के लहरों के बीच हादसा, मछुआरे की नाव पलट गई, 16 लोग डूब गए हैं, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ में हरियाणा हिंसा के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, लाठी डंडों के साथ नारेबाजी। गुरुग्राम में 2 युवकों पर हमला, समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कोटा में भी नू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला फूंक कर जताई नाराजगी। जबकि हरियाणा पंचकुला में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। लखनऊ में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलान अभियान, पर्यटन मंत्री काफिले की गाड़ी का भी काटा चलान। गुजरात वडोदरा के करसन के पास एक पुल निर्माण के दौरान हादसा हो गया, क्रेन टूटने से एक शख्स की जान चली गई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के करूर में मंत्री सेंथिल बालाजी के पीए के आवास पर छापेमारी, आयकर विभाग की कार्रवाई। जबकि मलप्पुरम में हिरासत में युवक की मौत हो गई, मामले में एक्शन, घटना के वक्त मौके पर तैनात 8 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं पूरे मामले में। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच एंटी मलेरिया कर्मचारियों का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, आज चौथे दिन भी डटे हैं कर्मचारी प्रदर्शन में। रांची में 5 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म, घटना के विरोध में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जमकर बोला हमला। राजस्थान के चुरू में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध महिला की हत्या, परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। जबकि बिहार के आरा में 2 पक्षों में गोलीबारी के दौरान एक दुकानदार को गोली लग गई, घायल पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई।